सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जैक्टली अबाउट फंडामेंटल एनालिसिस। हाँ, फंडामेंटल एनालिसिस कैसे किया जाता है। दो हम लोग इंटायर हमारे ट्रेडिंग करियर में फंडामेंटल एनालिसिस बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ओके। बट हम लोग को ये देखना जरूरी है कि एग्जैक्टली फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या है, बिकॉज हम लोग ट्रेडिंग में करियर बनाने वाले हैं, ओके। तो हमको फंडामेंटल एनालिसिस का भी नॉलेज होना चाहिए, हर एक चीज का नॉलेज बहुत ज्यादा डीपर वे में होना चाहिए, राइट। सो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं फ्रेंड्स, ये सिर्फ बेसिस नहीं होता है ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस, राइट। फंडामेंटल एनालिसिस ये सब क्राइटेरियाज पे भी हो सकता है, ये इन सब पे होता है और बहुत ज्यादा क्राइटेरियाज हो सकते हैं, ओके। सबसे पहले है अर्निंग पर शेयर, राइट। सो लेट्स से हम लोग ने कंपनीज का डिसाइड करते हैं कि अर्निंग पर शेयर कितना है, मींस हम लोग कंपनी कितना प्रॉफिट्स कर रही है बिहाइंड एवरी शेयर, राइट। जो भी कंपनी का शेयर है उसके पीछे का कितना प्रॉफिट कर रही है कंपनी, जितना ये ज्यादा होगा इट मींस उतनी बेटर कंपनी, ओके। सो अर्निंग पर शेयर के हिसाब से लेट्स से डिसीजन लिया जाता है कि वेदर वी शुड बाय दैट कंपनी शेयर और नॉट, ओके। सो जितना मैक्सिमम उतना बेटर, राइट। देन कम्स पीई रेशो। अब पीई रेशो क्या है फ्रेंड्स? प्राइस टू अर्निंग्स रेशो। इट मींस पीई रेशो का डेफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। पीई रेशो बहुत लोग बोलते हैं कि निफ्टी का पीई रेशो कभी 30 नहीं गया है, कभी 35 नहीं गया है, अभी पता नहीं करंट कितना है, ओके। सो पीई रेशो मींस फ्रेंड्स कि 1 रुपी अर्न करने के लिए मुझे कितने रुपीज देने पड़ेंगे, राइट। सो लेट्स से कंपनीज 100 रुपीज का प्रॉफिट कर रही है, ओके, एंड उसके पीछे का मार्केट वैल्यू है लेट्स से 1000, ओके। इट मींस व्हाट फ्रेंड्स कि कितने रुपीस मुझे देने पड़ेंगे? 10 रुपीज देने पड़ेंगे टू गेट 1 रुपी प्रॉफिट, राइट। अब मुझे 10 रुपया देना पड़ेगा 1 रुपया प्रॉफिट करने के लिए, और सपोज मार्केट प्राइस 2000 है, ओके, एंड प्रॉफिट अगेन 100 रुपीज है, तो यहां पे ये कितना हो गया? 2000 डिवाइडेड बाय 100 विल कम 20, ओके। इट मींस यहां पे मुझे 20 रुपीज देने पड़ेंगे टू अर्न 1 रुपी, एंड यहां पे मुझे 10 रुपीज देने पड़ेंगे टू अर्न 1 रुपी। विच वन इज बेटर यू थिंक? ओके, 10 रुपया देना पड़े 1 रुपया प्रॉफिट करने के लिए, या 20 रुपया देना पड़े 1 रुपया प्रॉफिट करने के लिए? विच वन इज बेटर? वन, ऑब्वियसली हम लोग को कम पैसा देना पड़े वो ज्यादा बेटर है, राइट। आई हैव मेड द साइलेंट माय फोन, राइट। कम देना पड़े उतना बेटर, ओके। सो यहां पे अर्निंग पीई रेशो जितना कम उतना बेटर, ओके। आई होप यू आर गेटिंग, राइट। पीई रेशो जितना कम उतना बेटर, क्योंकि मुझे कम पैसे देने पड़ेंगे 1 रुपया कमाने के लिए, राइट। देन कम्स डिविडेंड पे आउट रेशो। ये भी जस्ट एग्जांपल्स हैं फ्रेंड्स, ओके। डिविडेंड पे आउट रेशो मींस सपोज कंपनी ने 1000 रुपीज का प्रॉफिट किए, ओके, एंड इसके पीछे कंपनी आपको डिविडेंड दे रही है लेट्स से 500 रुपीज, राइट। मींस 1000 रुपीज का प्रॉफिट किया, बट डिविडेंड उन्होंने चलाया 500, बाकी का 500 उन्होंने री इन्वेस्टमेंट कर लिया, राइट। फिर से कंपनी में शेयर होल्डर्स को नहीं दिया, राइट। एंड अनदर है लेट्स से 1000 रुपीज का प्रॉफिट किया, लेकिन 700 रुपीज डिविडेंड दे रहे हैं, राइट। मींस आप 1000 कमा के 700 आपको दे रहे हैं, बाकी 300 रुपया कंपनी में री इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आप किस में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करोगे? आप किसके शेयर होल्डर्स बनना पसंद करोगे? 1 और 2? 2, करेक्ट, राइट। आप ऑब्वियसली चाहोगे कि कंपनी कमा के मुझे पैसे दे, राइट। सो डिविडेंड पे आउट रेशो जितना ज्यादा उतना बेटर, ओके। ये आइडियली 70-75% की रेंज में बेस्ट माना जाता है। 75% अगर कंपनी एज अ डिविडेंड दे रही है आउट ऑफ द अर्निंग्स, इट मींस बेस्ट है, राइट। देन कम्स ग्रोथ इन प्रॉफिट, ओके। अब लास्ट टाइम के कंपैरिजन में कितना परसेंटेज कंपनी का प्रॉफिट ग्रो हुआ है, उसके बेस पे हम लोग डिसीजन लेते हैं कि ये पर्टिकुलर कंपनी में हमको इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देन ग्रोथ इन सेल्स, लास्ट टाइम से सेल्स कितना ग्रो कर पा रही है कंपनी, ओके। या लेट्स से दोनों को भी कंपैरिजन हो सकता है कि अगर सेल्स बढ़ रहा है तो प्रॉफिट भी उतने परसेंटेज से बढ़ रहा है कि नहीं, या एटलीस्ट ये दोनों सिंक में जा रहे हैं कि नहीं। ऐसा नहीं कंपनी सेल्स बहुत ज्यादा कर रही है लेकिन प्रॉफिट परसेंटेज कम हो रहा है, ओके। तो ये दोनों को कॉम्बिनेशन में आइडियली देखा जाता है
डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ओके, डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी मींस लेट्स से पास्ट में इनके कौन से डायरेक्टर्स हैं, उन डायरेक्टर्स का पास्ट परफॉर्मेंस क्या है। सपोज टाटा में मिस्टर ए हैं, सपोज जो डायरेक्टर हैं। अब मिस्टर ए और एक कंपनी लेके आ रहे हैं, राइट, जो एकदम फ्रेश न्यू कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं। डेफिनेटली आप टाटा में उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहोगे, क्योंकि टाटा कंपनी को उन्होंने बहुत अच्छे से चलाया है, राइट। रिलायंस है, मुकेश भाई अंबानी अगर कुछ न्यू कंपनी कोई स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली आप उस पर इन्वेस्टमेंट करना पसंद करोगे, क्योंकि रिलायंस को उन्होंने बहुत अच्छे से चलाया है। ओके, सो दिस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, कि एग्जैक्टली कौन डायरेक्टर वो कंपनी का बनने वाला है, राइट, या कौन है ऑलरेडी। इंडस्ट्री अपॉर्चुनिटी, अब हम लोग बोल रहे हैं लेट्स से न्यू कार्स, लेट्स से कार्स ऑन बैटरी अब आ चुकी हैं ऑलरेडी, तो अब इसमें कौन से कंपनीज को इससे बेनिफिट होने वाला है। ओके, पेट्रोलियम कंपनीज को क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है फ्यूचर में चल के, उस बेसिस पे हम लोग डिसाइड करेंगे कि ये इंडस्ट्री का आगे चल के अपॉर्चुनिटी कितना ग्रो होने वाला है या कम होने वाला है। उस बेसिस पे भी हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि ये फंडामेंटल्स देख के कि वेदर हमको वो कंपनी में जाना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देन कम्स book value also. Book value means as simple as that, let's say assets minus liabilities. अगर कंपनीज के टोटल लेट्स से 10,000 करोड़ एसेट हैं एंड 3,000 करोड़ लायबिलिटी है, मींस कंपनी की बुक वैल्यू है 7,000 करोड़। ओके, ये बुक वैल्यू है फ्रेंड्स, मार्केट वैल्यू ऑब्वियसली इससे बहुत ज्यादा होगी, राइट। दिस इज जस्ट अ बुक वैल्यू। आई होप ये समझ गए फ्रेंड्स, ये जस्ट फ्यू एग्जांपल्स थे। अभी मैं आपको दिखाता हूं investing.com पे चल के कि एग्जैक्टली ये सब हम लोग देखते कैसे हैं। उसके पहले हम लोग फिर से ये रेशियोज देख लेते हैं। पीई रेशियो, मैंने आपको कहा कितने रुपीस मुझे देने पड़ेंगे टू अर्न अ 1 रुपी, राइट। सो शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर हम लोग करेंगे तो हमको पीई रेशियो पता चलता है। अर्निंग पर शेयर हमको कैसे पता चलेगा, लेट्स से अर्निंग पर शेयर मींस नेट इनकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग मतलब आप ऐसे समझ लो नंबर ऑफ शेयर्स ही है। ओके, आउटस्टैंडिंग मींस कितने शेयर्स हैं जो लेट्स से एक्टिव शेयर होल्डर्स हैं जिनको डिविडेंड कंपनी को देना है। ओके, बाकी के होते हैं जो पार्टली पेड शेयर होल्डर्स होते हैं, वो उनके शेयर होल्डिंग्स कैंसिल किए जाते हैं, तो इसलिए वो आउटस्टैंडिंग में नहीं आते हैं। आउटस्टैंडिंग मींस कंपनी को जिसको जेन्युइनली शेयर होल्डर डिविडेंड देना है, राइट। सो अर्निंग पर शेयर कैसे कैलकुलेट होता है, नेट इनकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। ये जितना ज्यादा उतना बेटर, मींस एक शेयर के पीछे मुझे XYZ का अमाउंट का प्रॉफिट हो रहा है। डिविडेंड पे आउट रेशियो, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड आउट ऑफ कंपनीज नेट रिजल्ट्स, कंपनी के नेट प्रॉफिट में से कितना मुझे डिविडेंड दिया गया, वो कैलकुलेशन है ऑफ अ DPR। ओके, सो ये दीज आर द फैक्टर्स ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस। फ्रेंड्स, ट्विस्ट है यहाँ पे कि हम लोग एग्जैक्टली ये सब चेक कहां से करेंगे, कैसे कंपैरिजन करेंगे, राइट। जैसे चार्ट्स में हम लोग ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट पे जाके चार्ट्स देखते हैं, अगर हमको कंपनी के किसी के फंडामेंटल्स देखने हैं तो एग्जैक्टली हम लोग कैसे देखेंगे, लेट्स सी दैट। तो मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं फ्रेंड्स। सो दिस इज द investing.com, आपको ये वेबसाइट दिख रही है फ्रेंड्स। लेट मी पुट ऑफ द वीडियो। ओके, यहाँ पे आपको कंट्रीज वाइज दिखता है ऊपर। अगर आप जैसे ही इंडिया करोगे, investing.com आपको ये वेबसाइट दिख रही है। कंपनी के किसी के फंडामेंटल्स देखने हैं तो एग्जैक्टली हम लोग कैसे देखेंगे, लेट्स सी दैट। तो मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं फ्रेंड्स। सो दिस इज द investing.com, आपको ये वेबसाइट दिख रही है फ्रेंड्स। लेट मी पुट ऑफ द वीडियो। ओके, यहाँ पे आपको कंट्रीज वाइज दिखता है ऊपर। अगर आप जैसे ही इंडिया करोगे तो in.investing.com पे आप आ जाओगे। ओके, जैसे ही आप इंडिया पे सिलेक्ट करोगे, लेट्स से यहाँ पे investing.com आइडियली ओपन ऐसे होती है। ओके, ऐसे आपकी इंडियन investing.com वेबसाइट ओपन होगी। यहां से आपको इंडिया पे सिलेक्ट करना है, दिस इज इंग्लिश इंडिया, राइट। तो आप ये वेबसाइट पे आ जाओगे। आइडियली आपको ये लॉग इन करना चाहिए विथ योर गूगल। ओके, आप जैसे ही लॉग इन करोगे विथ योर गूगल तो आपको ये पेज आ जाएगा एंड यहां पे हमको फंडामेंटल्स चेक करने के लिए कंपनीज के टूल्स में जाना है। ओके, टूल्स में जाके स्टॉक स्क्रीनर पे जाना है, राइट।
तो स्टॉक स्क्रीनर पे हम लोग क्लिक करेंगे एंड इफ यू विल सी यहाँ पे पहले कंट्री सिलेक्ट करना है। सो कंट्री ऑब्वियसली हमको इंडियन कंपनी इंडिया का देखना है, राइट। ऑल एक्सचेंजेस चाहिए कि आपको सिर्फ एनएससी या बीएससी दोनों में से किसी एक का चाहिए। एनएससी पे 2040 कंपनीज रजिस्टर्ड है एंड बीएससी पे 4090, राइट। लेट्स से हमको दोनों का देखना है या सिर्फ एनएससी का, तो सिर्फ एनएससी का कर सकते हैं। कोई स्पेसिफिक सेक्टर आपको देखना है तो स्पेसिफिक सेक्टर वाइज भी देख सकते हो, ओके। कोई स्पेसिफिक इंडस्ट्री सिर्फ चाहिए तो वो इंडस्ट्री वाइज देख सकते हो। ऑल इक्विटी टाइप्स, कौन सा इक्विटी टाइप आपको सिलेक्ट करना है, यहां पे ऑल ही रखना है फ्रेंड्स, ओके। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स से पीई रेशो जितना कम, अगर पीई रेशो कम है, सॉरी फ्रेंड्स, अगर पीई रेशो कम है इट मींस कि मुझे कम रुपीस देने हैं, इट मींस कि वो पर्टिकुलर कंपनी का शेयर प्राइस बहुत ज्यादा कम है, राइट। इट मींस हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि कंपनी का शेयर प्राइस सस्ता है तो हम लोग उसको बाय कर सकते हैं इजीली, राइट। एंड लेट्स से पीई रेशो बहुत ज्यादा है तो मींस वो कंपनी का शेयर बहुत ज्यादा ऑलरेडी कॉस्टली है, ओके। सो आइडियली लेट्स से मैं प्रेफर करूंगा सपोज कि कंपनी का पीई रेशो होना चाहिए 10 एंड 20 के बीच में सपोज, या 15 के बीच में सपोज। तो यहां पे हम लोग डाल सकते हैं 10 एंड यहां पे हम लोग डाल सकते हैं लेट्स से 20, ओके। तो 10 एंड 20 के बीच में कितने कंपनीज हैं फ्रेंड्स, 383, जिनका पीई रेशो 10 एंड 20 के बीच में है, ओके। सो लेट्स से यहां पे अभी एसबीआई का भी 10 एंड 20 के बीच में चल रहा है। अभी लेट्स से आपको एसबीआई का फर्दर फंडामेंटल्स देखना है। सो लेट्स से मैं एसबीआई पे जा रहा हूं अभी। अगर आपको कंपनी स्पेसिफिक कुछ भी देखना है तो आप वो कंपनी के सिंबल पे क्लिक करोगे और आप यहां पे आ जाओगे, ओके। एंड यहां पे आपको जाना है लेट्स से फाइनेंशियल्स में। अगर आपको कंपनी का लेट्स से फाइनेंशियल्स देखना है, सो आई कम इनटू द फाइनेंशियल्स, एसबीआई इनकम स्टेटमेंट, ग्रॉस मार्जिन एंड एवरीथिंग, ये समरी आ जाता है, ओके। अगर यहां पे हम लोग देखेंगे तो 9,71,821 मिलियंस रेवेन्यू था दिसंबर 20 क्वार्टर में। जून 21 क्वार्टर में इतना रेवेन्यू था एंड इतना प्रॉफिट था, राइट। सो दिस इज द प्रॉफिट एंड रेवेन्यू। ये टोटल रेवेन्यू एंड नेट इनकम आप यहां पे देख सकते हो। एसबीआई का बैलेंस शीट एंड दीज आर द कंप्लीट फाइनेंशियल। सो लेट्स से अभी मुझे बैलेंस शीट देखना है एसबीआई का, सो आई क्लिक ऑन दैट एंड मुझे यहां पे बैलेंस शीट आ जाएगी। इफ यू विल सी यहां पे जून 30 क्वार्टर, सितंबर 30, दिसंबर 30, मार्च 31 एंड जून 30, ओके। लेटेस्ट हम लोग को यहां पे आ जाएगा कैश एंड ड्यू फ्रॉम बैंक्स एंड एवरीथिंग, ये हम लोग देख सकते हैं फंडामेंटल्स। टोटल इक्विटी कितना है, राइट, टोटल लायबिलिटीज एंड शेयर होल्डर्स इक्विटी एवरीथिंग। लेट्स से पीएनएल बहुत ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं पीएनएल देखना, नॉट द बैलेंस शीट। तो हम लोग पीएनएल देख सकते हैं। अगेन इफ आई क्लिक ऑन टू द फाइनेंशियल्स एंड यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट, ओके। इफ आई क्लिक ऑन टू द इनकम स्टेटमेंट तो ये पर्टिकुलर एसबीआई का इनकम स्टेटमेंट दिखता है हमको एंड यहाँ पे कंप्लीट डिटेल्स है। नेट इंटरेस्ट इनकम कितना है कंपनी का, सो ये अमाउंट लैक्स में है कि करोड़ में है कि मिलियंस में है, वो कहां से पता चलेगा। एकदम बॉटम पे जाएंगे तो यहाँ पे देखो स्टार मार्क करके लिखा हुआ रहता है इन मिलियंस ऑफ INR एक्सेप्ट फॉर पर शेयर आइटम्स। तो जो भी पर शेयर के आइटम्स है वो मिलियंस में नहीं है, बाकी सब मिलियंस में है, ओके। तो यहां पे अगर हम लोग देखेंगे जून 30, लेटेस्ट जून 30 का रिजल्ट है। तो लेट्स से इंटरेस्ट इनकम बैंक एज कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। टोटल इंटरेस्ट इनकम थोड़ा सा प्रीवियसली इंक्रीज हुआ है। प्रोविजंस यहाँ पे पहले से कम हुए हैं तो बेटर है, ओके। सो दिस इज हाउ वी कंपेयर फ्रेंड्स, दिस इज हाउ वी सी द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनी कंपनी। कोई भी कंपनी का हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे स्टेट बैंक इंडिया, यहाँ पे सर्च स्टॉक में भी आप डायरेक्टली कर सकते हो। लेट्स से रिलायंस इंडस्ट्रीज, राइट, लेट्स से रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड NSC, यहां पे मैं क्लिक करूंगा तो एवरी डिटेल विल बी ऑफ रिलायंस नाउ। यहां पे मैं फाइनेंशियल्स पे क्लिक करूंगा, इनकम स्टेटमेंट
एंड इफ यू कैन सी रिलायंस का पहले से टर्नओवर थोड़ा रेवेन्यू कम हुआ है, राइट, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू अगेन ये नेट प्रॉफिट कम हुआ है, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कम हुए हैं, अल्टीमेटली इफ यू विल सी नेट इनकम आफ्टर टैक्सेस एज कंपेयर टू प्रीवियस थोड़ा सा कम हुआ है. ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन सी द बैलेंस शीट्स ऑफ कंपनीज, एनी कंपनी. जो भी आपको कंपनी चाहिए बहुत ज्यादा डिटेल में आपको देखना है, आप स्टॉक स्क्रीनर का भी यूज कर सकते हो. स्टॉक स्क्रीनर कैसे हमको देखना है, टूल्स में जाना है, टूल्स में यहां पे स्टॉक स्क्रीनर. ओके, स्टॉक स्क्रीनर आइडियली कोई भी स्क्रीनर आप देख सकते हो. लेट्स से प्राइस रेशियोज, कोई पर्टिकुलर रेशियो आपको देखना है, जो भी स्ट्रेटेजी है फंडामेंटल्स के बेस पे वो हम लोग देख सकते हैं, बट यहां पे ऑब्वियसली इंडिया ही रखना है. ओके, सो लेट्स सी निफ्टी का क्या चल रहा है. ओके, लेट्स ट्राई टू सी दैट निफ्टी. Nifty 50, I'll search. So Nifty 500 आ रहा है, Nifty 50 इक्वल वेट. लेट्स सी टेक्निकल या स्क्रीनर पे भी, अगर लेट्स से स्क्रीनर पे आप अप्लाई कर रहे हो तो स्क्रीनर पे भी दिख जाएगा ओनली फॉर इंडेक्स. ओके, वॉट एवर. ये देखो, ये फ्रेंड्स है ना, ये मेरा सबसे पहला स्ट्रेटेजी था. इसके बेस पे मैं ट्रेड करता था सबसे पहले, जो मैंने काफी अच्छे खासे लॉसेस किए हुए थे, राइट. सो वी डोंट हैव टू रिलाई ऑन दीज बेसिक स्ट्रेटेजीज. ये सब स्ट्रॉन्ग बाय है. पहला मेरा स्ट्रेटेजी ऐसा होता था, 1 आवर का स्ट्रॉन्ग बाय है, 15 मिनट्स का भी अगर स्ट्रॉन्ग बाय है, 5 मिनट्स का भी अगर स्ट्रॉन्ग बाय है तो फिर बाय कर लो. ओके, सो दिस वॉज माई स्ट्रेटेजी. सबसे पहला मेरा स्ट्रेटेजी ये था. ओके, बट ऑब्वियसली वी डोंट हैव टू रिलाई ऑन दिस नाउ, राइट. सो आई होप इतना ही इनफ है अबाउट सीइंग द फंडामेंटल्स ऑफ एनी कंपनी. ओके, किसी भी कंपनी का, लेट्स से डिविडेंड यील्ड रेशियो आप देख सकते हो, मार्केट कैपिटल कितना है, एवरीथिंग. ओके.